एवरीवन वो एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी को देखना यार बिल्कुल वर्थ वॉचिंग है एंड मुझे इसे देखने के बाद बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट फील बिल्कुल नहीं हुई। तो इसमें स्टार्टिंग होती है हमारे मेन लीड श्याओ एंड उसकी गर्लफ्रेंड योंग सी से। तो जब वो अपनी स्विमिंग कंपटीशन खत्म करके आता है तो उसकी गर्लफ्रेंड उसे गले लगा लेती है। आफ्टर दैट जो स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा पास्ट में जाती है, जहाँ पर जो हमारा श्याओ होता है वो दरअसल इस स्कूल का स्विमिंग कोच होता है और यहाँ पर वो अभी सपने देख रहा होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड आई एंड उसे हक करी। इसके बाद उसके स्टूडेंट हैं वो चिल्लाने लगते हैं, वो कहते हैं कि सर सर आप क्या सोच रहे हैं, आर यू ऑलराइट। यहाँ पर वो कहता है कि तुम सब लोग चुप रहो एंड उसने कुछ बच्चों को पनिशमेंट के तौर पर पेड़ पर चढ़ा रखा था बिकॉज वो स्विमिंग अच्छे से नहीं कर रहे थे एंड उसे लग रहा था कि अगर वो अभी नहीं करेंगे तो फ्यूचर में क्या करेंगे। आज जब श्याओ अपने कैबिन में जाता है तो वहाँ पर उसे अपनी गर्लफ्रेंड का लेटर मिलता है। दरअसल ये लेटर योंगशी का होता है। उसके बाद वो और भी ज़्यादा पास्ट में खो जाता है। दरअसल ये स्टोरी उसकी हाई स्कूल की रहती है। यहाँ पर हम बात करें तो श्याओ अपने हाई स्कूल में बहुत ही डम डफर, पढ़ाई लिखाई करने वाला तो बिल्कुल नहीं था। उसके मार्क्स हमेशा लो रहते थे। स्विमिंग में उसका मन लगता था, उसे भी वो मन से नहीं करता था। इसकी वजह से उसे उसके स्विमिंग कोच से काफ़ी डांट पड़ती थी बिकॉज वो ट्रेनिंग अधूरी छोड़कर बीच में भागने लगता था एंड इसकी वजह से उसकी आए दिन स्कूल में फाइट होती रहती थी एंड बेचारा मार खाता रहता था। लेकिन आज जब उसकी लड़कों से फाइट हो रही थी, बेचारा पिट रहा था, तभी योंगशी की स्कूल में एंट्री होती है। दरअसल वो नई ट्रांसफर स्टूडेंट थी एंड उसे देखकर ही श्याओ का दिल उस पर आ जाता है एंड दैट्स अ वन साइडेड लव। उससे उससे उसी समय प्यार हो जाता है। इसके बाद क्या था, बेचारे को पिटने का होश ही नहीं रहता, वो काफ़ी मार खाता रहता है। इसके बाद जब टीचर उसे डांट लगा रही होती है तब भी योंगशी कैबिन में आती है। वो बोलती है मैम मे आई कम इन। मैडम है वो उसकी मॉम को कॉल कर रही होती है बिकॉज उसकी शैतानियां बढ़ी रही थी। इसके बाद जब वो योंगशी से बात करने में लग जाती है तो श्याओ अपना दिमाग चलाता है एंड वो पेज ही फाड़ लेता है जिस पर उसके पेरेंट्स के नंबर लिखे हुए थे। योंगशी के पास जाकर थोड़ी हीरोगिरी छाटे लगता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो ना तो मेरे पास आना, मैं इतना ज़्यादा स्ट्रांग हूँ कि तुम्हें बचा ही लूंगा, मेरे दिल के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। तभी योंगशी कहती है कि हाँ मुझे दरवाजे खुले तो दिख रहे हैं बट तुम्हारी पैंट के अंदर। इसके बाद जब वो देखता है तो उसकी पैंट फटी होती है बिकॉज उसने लड़ाई जो की थी। इसके बाद बेचारा एम्बेरस हो जाता है। क्रश के ऊपर उसका पहला एक्सपीरियंस थोड़ा फटा चिट्ठा वाला रहा। योंगशी काफी ब्यूटीफुल थी तो काफी लड़के उसे पटाने के चक्कर में लगे हुए थे। श्याओ जितना कर पाता था वो लड़कों को उससे दूर रखता था। स्विमिंग क्लब का जो कैप्टन है, जो कि ऑब्वियस है श्याओ से ज्यादा अच्छी स्विमिंग कर लेता है एंड बेचारा श्याओ तो किसी पर ध्यान भी नहीं देता। इसके बाद जब वो ट्रॉफी जीत कर आता है तो वो यहाँ पर योंगशी से कहता है कि देखो मैं ट्रॉफी जीत कर आया हूँ, ये तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट है। यहाँ पर वो सोचता है कि योंगशी तो बेचारी अबलासी नारी होगी। इसके बाद योंगशी ट्रॉफी पकड़ती है एंड उसके सीने पे रख कर उसे पीछे धकेलने लगती है। उसे कहती है कि तुम समझते क्या हो अपने आप को, एंड अपनी जो हीरोगिरी है वो कहीं और जाकर छाटना, मेरे सामने आए तो दोबारा अपना मुंह तोड़वा लोगे। समझ में आया तुम्हें। इसके बाद वो श्याओ से कहती है कि तुम फ्री हो। तभी श्याओ कहता है कि हाँ तुम्हारे लिए तो रहूंगा ही यार। इसके बाद वो कहती है कि ठीक है तो फॉलो मी। इसके बाद वो कहती है कि हमें कहीं पर जाना है। आफ्टर दैट वो स्कूल की दीवार फांद कर बाहर चले जाते हैं। तभी श्याओ कहता है कि मेरे साथ ये कहाँ पर जाएगी। उसे थोड़े रोमांटिक से सपने आने लगते हैं लेकिन इसके बाद वो देखता है कि वो तो उसे एक रेस्टोरेंट पर खाने के लिए ले जा रही थी। इसके बाद ये दोनों अपने स्नैक्स कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर श्याओ कुछ बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा होता है तो योंगशी अपना दिमाग लगाती है एंड उसके स्नैक्स में बहुत ही ज़्यादा मिर्ची डाल देती है। जब बेचारा श्याओ से खाता है तो उसके मुंह से आग निकलने लगती है। वो कहता है कि यार तुम इतनी हार्टलेस कैसे हो सकती हो, तुम एक लड़की होकर मेरा मुंह जला दिया, तुम्हें शर्म नहीं आती, मैं तुम्हारे बारे में कितना केयर करता हूँ और तुम ऐसे कर रही हो। अगले दिन फिर से श्याओ की किसी और से झगड़ा हो जाता है एंड आफ्टर दैट वो फिर से योंगशी से मिलने के लिए उसी प्लेस पर आता है। तभी वो कहता है कि मेरा फ्रेंड पूछ रहा है कि हम दोनों का रिलेशन क्या है, तो यार तुम क्या ये प्रिटेंड कर सकती हो कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तुम मेरी गर्लफ्रेंड। हाउ रोमांटिक ना। यहाँ पर योंगशी कहती है कि चलो ज़्यादा सपने मत देखो। इतने में ही स्विमिंग क्लब का कैप्टन एंड जिनसे अभी हमारे श्याओ की लड़ाई हुई थी वो वहाँ पर आ जाते हैं एंड वो योंगशी से कहते हैं कि तुम यहाँ पर इसके साथ क्यों बैठी हो, ये इतना डम है तो ये तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। तभी योंगशी खड़ी होती है और कहती है कि लिसन, मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ एंड ही इज़ माई बॉयफ्रेंड, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या। यहाँ पर उन लड़कों का मुंह बंद हो जाता है। तभी श्याओ कहता है कि सच में तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। फिर उसे ध्यान आता है कि हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है। कहता है सुनो सभी लोग, ये मेरी गर्लफ्रेंड है एंड
डोंट टच आर टची विथ हर, नहीं तो तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। शाओ से एक प्रॉमिस लेती है कि तुम्हें आज के बाद किसी से झगड़ा नहीं करना। यहाँ पर शाओ कहता है कि तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। योंगशी के साथ बैठा होता है तो क्लास में वही लड़के फिर से आते हैं एंड हमारे श्याओ को काफ़ी परेशान करते हैं। बट श्याओ योंगशी को दिया हुआ वादा भूल नहीं पाया था, सभी से लड़ाई नहीं करता। इंस्टेड ये सभी डिसाइड करते हैं कि अगला जो स्विमिंग का कंपटीशन होने वाला है उसमें जो जीतेगा उसकी गर्लफ्रेंड वो आती है और कहती है कि ठीक है, मैं भी बैट लगाती हूँ। अगर श्याओ नहीं जीता तो मैं उससे ब्रेकअप कर लूंगी। बाद वो सभी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। नहीं, यहाँ पर श्याओ तो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि योंगशी ने मेरी वजह से इतना बड़ा कमिटमेंट कर दिया। इसके बाद वो पूरे दिलो जान से प्रैक्टिस करता है। बेचारा दिन रात जो भी हो वो प्रैक्टिस करता ही रहता है बिकॉज योंगशी ने जो कह दिया है। उसे और कुछ भी नहीं दिखाई देता, बस उसे एक ही चीज़ दिखाई देती है और वो है उसका कंपटीशन। ये सभी स्कूल से वापस जा रहे होते हैं, तभी बीच में बारिश होने लगती है। तभी वो हमारी योंगशी को अपनी शर्ट के अंदर छुपा लेता है। इसके बाद योंगशी का घर थोड़ा दूर होता है तो वो श्याओ के घर में चली जाती है। यहाँ पर वो अपने आप को सुखा रही होती है। तभी वो श्याओ के कमरे में कुछ सीढ़ी देखती है। यहाँ पर वो थोड़ी एडल्ट टाइप की होती है। यहाँ पर वो कहती है कि तुम ये कब से देख रहे हो। एंड श्याओ इतना ज़्यादा डम रहता है, वो कहता है कि मैं ये 11 बजे से दिखता हूँ। तो ये वो कहती है कि टाइम के बारे में नहीं पूछ रही हूँ पागल, एज के बारे में पूछ रही हूँ। तभी वो सोचता है कि यार ये मैं कितना ज़्यादा डम हूँ, मैं ये भी नहीं समझ सकता कि वो क्या बोल रही है। इसके बाद वो थोड़ा एम्बेरस फील करता है। कंपटीशन स्टार्ट होता है एंड बेचारा श्याओ जो कभी आज तक 10th प्लेस पर भी नहीं आया वो आज 3rd प्लेस पर आया होता है। कोच उसे काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं बिकॉज ये फर्स्ट टाइम था। यहाँ पर वो सोच रहा था कि मुझे तो फर्स्ट आना था यार, लेकिन यहाँ पर योंगशी उसके पास भाग कर आती है और उसे आइसक्रीम खिलाती है एंड सभी लड़कों को चिढ़ाती है कि देखा श्याओ कितना अच्छा परफॉर्म कर गया एंड तुम सब लोग बस मुंह ही ताकते रह जाओ। और श्याओ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे थे एंड श्याओ तो योंगशी को पसंद करता ही है। इसके बाद योंगशी एक वैन को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। आफ्टर दैट वो अगले दिन स्कूल भी नहीं आती। आफ्टर दैट जब वो शाम को योंगशी एक घर पर भाग कर जाता है तो वहाँ पर देखता है कि उसके एक ड्रंक डैड ने सारा तोड़फोड़ मचाया हुआ है। इसके बाद योंगशी उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। श्याओ तो जाना नहीं चाहता था बट उसके इतने ज़्यादा कहने पर उसे जाना पड़ता है। कुछ दिन और योंगशी का स्कूल बंद रहता है। आफ्टर दैट एक रात श्याओ को कॉल आता है कि श्याओ मैं ये शहर छोड़कर जा रही हूँ। इसके बाद अपनी स्टोरी बताती है कि वो और उसकी मॉम हमेशा उसके डैड से भागते हुए आए हैं बिकॉज वो हमेशा ड्रंक रहते हैं एंड उनकी लाइफ स्पॉइल कर देते हैं। इसके बाद वो दोनों हमेशा अपने डैड से भाग जाते हैं एंड अब डैड को इस जगह के बारे में पता चल के आया है तो हमें यहाँ से जाना होगा। इसके बाद वो श्याओ को फेयरवेल बोलती है एंड वहाँ से चली जाती है। श्याओ बेचारा किस्मत का मारा, उसे कुछ ही समझ में नहीं आता एंड उसे अब तो लाइफ का कुछ गोल ही समझ में नहीं आ रहा था बिकॉज वो योंगशी को ही अपनी ज़िंदगी मान चुका होता है एंड वो अपनी यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्लाई नहीं कर रहा था। तभी उसका फ्रेंड उसे एक फ़ोटो दिखाता है। फोटो में उसे योंगशी दिख जाती है एंड उसे लगता है कि योंगशी यूनिवर्सिटी में है, मतलब उसे भी यूनिवर्सिटी जाना चाहिए। फिर क्या था, भाई साहब दिलो जान छोड़कर पढ़ाई में लग जाते हैं एंड उसे पढ़ाई के अलावा अब कुछ दिखता ही नहीं है। पहले योंगशी के अलावा कुछ नहीं दिखता था, अब पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं दिखता। चलो इसके बदले में बेचारा पढ़ने तो लगा। वो इतना पढ़ता है कि बस पूछो ही मत। उससे उसकी मॉम खूब सारी अखरोट खाने के लिए देती है ताकि उसकी याददाश्त थोड़ी तेज हो जाए एंड इसके चक्कर में बेचारे को वॉशरूम जाने का भी टाइम नहीं मिलता जो कि वो बोतल में ही कर लेता है लाइक आमिर खान। इसके बाद इतनी ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद जब एग्ज़ाम हॉल में बैठता है तो सरप्राइजिंगली वो पास हो ही जाता है। अब इतने ज़्यादा मन से किसी चीज़ को चाहोगे तो उसे मिलना तो है ही एंड बेचारे को भी मिल ही जाता है। इसके बाद जब वो यूनिवर्सिटी में एंट्री मारता है तो उसे कुछ टाइम बाद ही सड़क पर योंगशी मिल जाती है। उसे पहले तो लगता है अभी योंगशी भाग कर आएगी, उसे गले लगाएगी और कहेगी कि श्याओ तुम यहाँ पर कब आए, लेकिन होता कुछ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। योंगशी उसके सामने से निकल जाती है विथआउट उसे नोटिस करे। इसके बाद श्याओ को लगता है कि लुट गए, अब तो लुट गए यार, मतलब उसने मुझे नोटिस तक नहीं किया। इसके बाद वो कहता है कि योंगशी। तभी योंगशी पीछे पलट कर देखती है और कहती है कि श्याओ क्या ये तुम हो, जैसे उससे भाई वो भूल ही गई हो। फिर दैट ये थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं और तो पूरा खुश था ही। यहाँ पर योंगशी उसे ये भी बता देती है कि तुम्हें पता है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। इसके बाद क्या था, शाह को लगता है कि अब तो जिंदगी तबाही हो गई यार, जिस लड़की के लिए इतना कुछ किया था वो कह रही है मेरा एक बॉयफ्रेंड है। अब इससे ज़्यादा बुरा एक लड़के के लिए क्या हो सकता है। इतना ज़्यादा बुरा लगता है लेकिन फिर भी बेचारा योंगशी को छोड़ नहीं पाता, वो उसके साथ चेयर अप भी करने लगता है। लेकिन योंगशी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखकर बेचारा जल भून तो रहा ही था, लेकिन भी क्या सकता था। योंगशी उसे बस एक फ्रेंड मानती थी एंड उसके अलावा उसका कुछ भी नहीं हो रहा था।
अपनी एक डम हरकत की वजह से इन दोनों को पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। यहाँ पर ये दोनों थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पर श्याओ पूछता है कि तुम्हें तुम्हारा बॉयफ्रेंड पसंद कैसे आया। तभी योंगशी बताती है कि जब उसका एग्जाम का दिन था तभी चैन उसे दिखा था। यानी कुछ बातों ने उसे इतना ज्यादा मोटिवेट कर दिया कि वो अपने डैड का स्ट्रेस तो भूल ही गई। इसके बाद उन दोनों में बातें बढ़ती गई एंड वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए। दैट्स इजी। श्याओ की बात करें तो बेचारा अपनी जिंदगी के लिए काफी परेशान था बिकॉज वो यूनिवर्सिटी में तो आ गया था लेकिन उसे अपनी लाइफ का गोल ही नहीं पता था। उसे बस एक ही चीज पता थी कि वो योंगशी को पसंद करता है एंड इसके अलावा उसकी जिंदगी में कुछ क्लियर था ही नहीं। आफ्टर दैट वो योंगशी को कॉल करता है। यहाँ पर योंगशी कहती है कि वो थोड़ी बीमार है। इसके बाद उसका आज बर्थडे भी होता है तो श्याओ उसे सरप्राइज देने की कोशिश करता है। वो आसमान में काफी अच्छी लाइटनिंग कर देता है जिसके चक्कर में बहुत सारे कपल एक दूसरे से मिल जाते हैं। बेचारे श्याओ को तो उनका प्यार नहीं मिलता लेकिन उन सारे कपल को उनका प्यार जरूर मिल जाता है। उसके बाद श्याओ वहां से बाय बाय कहकर वहां से चला जाता है। श्याओ को लाइब्रेरी में पता चलता है कि योंगशी का बॉयफ्रेंड उस पर चीट कर रहा है। इसके बाद क्या था वो योंगशी को बताने की कोशिश करता है बट योंगशी तो उसकी बात मानती नहीं है। इसके बाद वो फुटबॉल खेलने का सोचता है बिकॉज उसे उस बंदे को हराना तो है ही। इसके बाद वो चैन के साथ मैच करता है। यहाँ पर चैन का आज खेलने में फोकस नहीं रहता। इसके बाद क्या था श्याओ स्विमर होते हुए भी फुटबॉल इतनी बेहतरीन तरीके से खेलता है कि वो लास्ट गोल तो वही करता है। इसके बाद क्या था योंगशी उसके लिए काफी ज्यादा खुश होती है लेकिन आज भाई साहब के तेवर थोड़े अलग रहते हैं। वो योंगशी को इग्नोर कर सीधा चले जाते हैं। यहाँ पर योंगशी चैन को देखने के लिए भाग जाती है बिकॉज श्याओ ने अपना प्रॉमिस तोड़कर चैन को काफी बुरी तरीके से मारा होता है। श्याओ को लगा था कि वो योंगशी से कभी नहीं मिलेगा बट जिनके रास्ते भगवान ने बनाए हो वो तो एक हो ही जाएंगे यार। आफ्टर ग्रेजुएशन वो योंगशी को फिर से देखता है। यहाँ पर वो देखता है कि योंगशी ने अपना मॉडलिंग करियर स्टार्ट कर दिया होता है और वो योंगशी से फिर से बातें करना स्टार्ट करता है। वो योंगशी को अभी भी पसंद करता है यार। इसके बाद योंगशी एंड उसके बीच में दूरियां थोड़ी कम हो जाती हैं। वो दोनों फिर से अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। अकॉर्डिंग टू योंगशी श्याओ के लिए तो वो उसकी गर्लफ्रेंड से भी ऊपर है। इसके बाद क्या था जब योंगशी अपनी एक्टिंग करियर पर फोकस कर रही थी लेकिन उसका एक्टिंग करियर इतना ज़्यादा अच्छा चल नहीं रहा था जितना कि उसने पहले ड्रेसिंग डिज़ाइन में अपना फ्यूचर देख रही थी। और ये बातें उससे खुद श्याओ भी इंसिस्ट करता है कि यार मैं तुम्हें एक डिज़ाइनर की तरह काफ़ी अच्छे तरीके से देख सकता था। तुम उस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा खुश थी। ये नहीं है कि मॉडलिंग तुम अच्छे से नहीं कर रही हो, इट्स ओके, बट तुम्हारा गोल उसमें ज़्यादा नज़र आता है। ये बातें कहीं ना कहीं योंगशी को भी अच्छी लगती हैं। डायरेक्टर से उसे पता चलता है कि उसे फायर कर दिया गया है। बाद ये दोनों लाइट हाउस के पास में जाकर थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पर श्याओ उसे जस्ट किस करने वाला ही होता है बट योंगशी वहाँ पर मना करके चली जाती है। इन दोनों के बीच में सिचुएशन अब थोड़े ऑकवर्ड हो गए थे एंड आफ्टर दैट हमारे श्याओ का एक बहुत ही बड़ा स्विमिंग कंपटीशन रहता है। वो योंगशी को मैसेज करता है कि तुम्हें मेरा कंपटीशन देखने के लिए आना है। हमें तो पता ही है ड्रामास में अगर किसी का पार्टनर ना आए तो उनका कंपटीशन तो पक्का बिगड़ना ही है। इसके बाद उसे तभी पता चलता है कि शहर में काफी बुरा मौसम चल रहा है। इसकी वजह से गाड़ियों पर पेड़ गिर रहे हैं एंड लाइटनिंग हो रही है, बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही है। इसके बाद उसे ऐसा लगता है कि योंगशी रिप्लाई नहीं दे रही, मतलब वो कहीं मुसीबत में तो नहीं है। इसके बाद भाई साहब इसके चक्कर में अपना इतना बड़ा जिंदगी का कंपटीशन छोड़ के योंगशी के पीछे भागते हैं। यहाँ पर योंगशी बिल्कुल सही हालत में रहती है। वो बताती है कि उसका फोन पानी में गिर गया था। यहाँ पर वो योंगशी से बताता है कि वो उसे लाइक करता है लेकिन योंगशी उसे अभी के लिए इग्नोर करती है। लेकिन जब वो जा रही होती है तभी उसके ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड गिरने वाला होता है लेकिन श्याओ उसे बचा लेता है। इसके चक्कर में उसका कंधा जरूर टूट जाता है। इसके बाद योंगशी उसे लेकर हॉस्पिटल जाती है। यहाँ पर वो भी समझ गई थी कि यार श्याओ उसे इतना ज्यादा पसंद करता है। अब कंधा तोड़वा कर बेचारे को अपना प्यार मिल ही जाता है, कैसे भी मिला लेकिन मिल ही जाता है। यहाँ पर योंगशी उसे किस करती है एंड श्याओ भी करता है। इसके बाद ये दोनों कपल्स की तरह रहना स्टार्ट कर देते हैं। इनकी लाइफ किसी मैरिड कपल से कम नहीं थी। ये दोनों एक दूसरे को समझते थे एंड टाइम भी काफी अच्छा स्पेंड कर रहे थे बट विदाउट मनी तो कुछ भी नहीं होने वाला था। यहाँ पर योंगशी तो अपनी पार्ट टाइम जॉब कर रही थी लेकिन श्याओ की कोई परमानेंट जॉब नहीं थी। वो जिम में स्विमिंग सिखाने का काम शुरू कर देता है बट उसका गोल तो कहीं और ही था। यहाँ पर उसे डॉक्टर से पता चल ही गया था कि अब वो स्विमिंग नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ शोल्डर इंजरीज की वजह से। तब वो काफी ज़्यादा बुरा फील करता है एंड वो अपनी बेसिक नीड्स भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। इसकी वजह से योंगशी हर तरीके से अपनी जॉब कर रही थी ताकि वो सारी नीड्स पूरी कर सके। इसके बाद कहीं ना कहीं श्याओ को ऐसा लगने लगा था कि वो योंगशी पर एक बोझ बनता जा रहा है और ये गिल्ट उसे अंदर से खाया जा रहा था। इसकी वजह से उन दोनों का रिलेशन थोड़ा बहुत बिगड़ने लगा था। इसके चक्कर में अपने दोस्त के सामने भी काफी उल्टा सीधा कह देता है नशे की हालत में। अपने फ्यूचर के लिए तो इनसिक्योर था ही। इसके बाद योंगशी की मॉम रेस्ट इन पीस हो जाती
जाती है। इसके बाद योंगशी काफ़ी बुरी हालत में रहती है, तब श्याओ उसके पास रहता है। इसके बाद जब वो फ्यूनरल से बाहर आते हैं तो श्याओ अपने दिल की बात अपने फ्रेंड से कहता है। कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसका फ्रेंड उसे इंसिस्ट करता है कि यार दिल की बात तो कहना ज़रूरी है। तभी श्याओ कह देता है कि अगर उस दिन उसने योंगशी को नहीं बचाया होता तो आज वो अपने सपने जी रहा होता। वो इस बात पर रिग्रेट कर रहा है कि उसने उस टाइम अपना कंपटीशन छोड़कर उसे बचाया। और ये सब बातें गैस योंगशी सुन रही होती है। इसके बाद क्या था, इनका रिलेशन टूटने की कगार पे आ जाता है। काफ़ी मना करता है कि योंगशी मेरा ये मीन नहीं था, मैं बस उसे एक्सप्लेन करना चाहता था। यहाँ पर योंगशी कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारे ज़िंदगी की गलती हूँ एंड वो गलती अब सुधार लेनी चाहिए। वो योंगशी से बात कर रहा होता है तो वो देखता है कि योंगशी के हाथ में वो वाली रिंग नहीं है जो कि उसने श्या को गिफ्ट की थी। तभी उसे लगता है कि शायद योंगशी रिलेशनशिप अब तोड़ना चाहती है। यहाँ पर योंगशी बताती है कि उसे मिलान से 2 इयर्स स्टडी का कोर्स मिला है एंड अब वो मिलान जा रही है। तभी यहाँ पर श्याओ कहता है कि हाँ, तुम्हें जाना चाहिए एंड तुम्हारे आने तक मैं किसी लड़की को टच भी नहीं करूँगा। तभी यहाँ पर योंगशी कहती है कि मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ एंड डोंट एक्सपेक्ट कि मैं कभी लौट कर आऊँगी। उधर रोकता है बट योंगशी बिल्कुल नहीं रुकती है, वहाँ से चली जाती है। आफ्टर दैट यहाँ पर श्याओ अपनी ज़िंदगी की नई रेस स्टार्ट करता है एंड वो एक स्कूल में स्विमिंग टीचर बन जाता है। एंड आज जो लेटर उसे मिला था वो योंगशी का ही था एंड योंगशी का उसमें वेडिंग कार्ड होता है। तब बेचारे श्याओ को लगता है कि यार जिस कार्ड पर मेरा नाम लिखा होना चाहिए वो उस कार्ड पर किसी और का नाम लिखा हुआ है। चारों दोस्त योंगशी की वेडिंग में पहुंचते हैं। यहाँ पर उसके तीनों दोस्त हैं, वो सारी लड़कियों को बाहर निकाल लेते हैं और बेचारा श्याओ योंगशी से लास्ट टाइम अपनी लास्ट बातें करता है जो कि उसने शायद बाद में नहीं कह पाई थी जब योंगशी उसे छोड़कर जा रही थी। वो उससे कहता है कि मैं ये बात हमेशा कहना चाहता था कि मैं इस बात पर हमेशा ग्रेटफुल रहूँगा कि जो टाइम मैंने तुम्हारे साथ स्पेंड किया वो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल टाइम था एंड मैं उसे कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। तब योंगशी भी यही बातें कहती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल पाऊंगा एंड तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे ब्यूटीफुल मेमोरीज में हमेशा रहोगे। ये बात क्या था, योंगशी की वेडिंग स्टार्ट होती है एंड बेचारा श्याओ तो इसे देख भी नहीं पाता एंड वो वेडिंग अधूरी छोड़कर वहीं से चला जाता है। लेकिन उसकी गुड ब्लेसिंग हमेशा योंगशी के साथ रही थी, ऐसा उसने योंगशी से कहा था। तो इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। ये मूवी काफ़ी कुछ सिखाती है कि जो चीज़ें हम अपने यूथ में एक्सपेक्ट करते हैं वो हमें हमारी रियल लाइफ में कभी मिलती ही नहीं है। चीज़ों को हम परमानेंट मान लेते हैं, कभी कभी वो परमानेंट रहती ही नहीं है।